व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोरुटो एपिसोड नंबर 274 के बारे में। एंड गेस व्हाट, आज हम इस एपिसोड में किसको देखने वाले हैं? सासुके उचिहा को। यार डोंट नो व्हाई कि उसको इस एपिसोड में क्यों डाला है, बट मजा तो बहुत आने वाला है देखने को। इसीलिए चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम साकुरा को देखते हैं जो कि सारदा को ट्रेनिंग दे रही होती है और सासुके के बारे में बता रही होती है कि उसको एक मिशन आया है, इसीलिए वो आकर वापस चला गया। सारदा से नाराज होती है और कहती है कि डैड ऐसे कैसे है, मतलब कभी भी आते हैं और कभी भी चले जाते हैं, मुझसे मिलते भी नहीं है। साकुरा उसे समझाते हुए कहती है कि तुम तो उसकी बेटी हो बट मैं तो उसकी वाइफ हूँ, मुझे कैसा लगता होगा, बट मैं कोऑपरेट करती हूँ ना, तुम्हें भी करना चाहिए। नेक्स्ट सीन एक ट्रेन का दिखाया जाता है जिसमें बोरुटो सासुके बेटे होते हैं और वो 1000 माइल हॉक के बारे में बात कर रहे होते हैं। देन सासुके बोरुटो को बताता है कि वो एक ऐसा ईगल है जो एक रात में हजारों मील उड़ सकता है और उसी का मिशन कंडक्ट करने के लिए उन्हें भी कोसों मील दूर जाना पड़ता है। बट देन बाद में पता चलता है कि उनके रेलवे ट्रैक्स पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, इसीलिए उन्हें आगे नहीं जाता है। सासुके कहता है कि जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है, इसीलिए हम जंप करके जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बोरुटो कहता है कि वाह, अभी समझा कि इन्हें सासुके उचिहा ऐसे ही नहीं कहा जाता। उन्हें उस शख्स के पास जाना होता है जो इन लेजेंडरी हॉक्स को प्रिजर्व करके रखता है। उस शख्स का नाम माटुरा होता है, बट वो एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। सासुके समझ जाता है कि ये तो कोई माटुरा की जगह नहीं लगती, माटुरा इस जगह पर रह नहीं सकता। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोरुटो कहता है कि बस हम यहाँ से गुजर रहे थे और कुछ नहीं। वो गार्ड गुस्से में कहता है, इस जगह पे मैं चीफ ऑफ सिक्योरिटी, अगर तुम्हें घुसपैठिया कह दूं तो तुम्हें जेल जा रहे हम, तुम्हारी बकवास तुम्हारे पास ही रखो। बुड़बक हमें एटीट्यूड दिखा रहा था, मालूम नहीं उसे कौन है, हम लोग यहीं पर ही पेल देंगे। देन वो माटुरा के घर पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें जाना था, बट उसके घर पर बहुत सारे अटैक्स हुए होते हैं और उसका जो बोर्ड है उस पर भी बहुत सारे पत्थर फेंके हुए होते हैं और उन्हें तोड़ दिया होता है। तभी माटुरा बाहर आकर बोरुटो पर हमला करता है और कहता है कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे पास पैसे नहीं, मत आया करो यहाँ पर चिंदी चोरो। बट तब उसे समझ में आता है कि ये कोई चोर नहीं है। देन वो घर में जाकर बात करते हैं, बोरुटो का जैकेट भी खराब हो जाता है। देन वो बुढ़ाऊ कहता है कि मुझे माफ करना, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि मुझे परेशान करते रहते हैं आते जाते। देन माटुरा सारी बातें कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन लेजेंडरी हाउस को चुराना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं, जिससे कि उनकी ब्रीड खत्म हो जाएगी, वो बहुत लेजेंडरी और रेयर है। बट देन वो कहता है कि मैं उन लेजेंडरी हॉक्स के पास तुम्हें लेकर नहीं जा सकता, अगर दुश्मन तुम्हारे पीछे आए होंगे तो वो उस जगह को ढूंढ लेंगे। बोरुटो कहता है कि तुम दूर आने को कुछ फायदा नहीं हुआ सासुके सर, चलो वापस चलते हैं। नहीं बोरुटो, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है, अब देखते हैं कि ये मैटर क्या है। देन वो उसी बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर वो उन्हें मतलब पहले हमने देखी थी और उस गेट पर जाने के बाद उन्हें अंदर बुलाया जाता है और बताया जाता है कि ये जगह बहुत स्पेशल है, यहाँ पर बहुत सारे प्राणी हैं जिसे तुम खरीद सकते हो। स्पेशली ये जगह बहुत सारे अमीर लोगों के लिए होती है जो कि यहाँ पर से जो एक्सटिंक्ट होने वाले एनिमल्स है उन्हें लेकर जाते हैं अपने पालने के लिए। और ये यहाँ की हेड होती है जिसका नाम होता है शितागिरी मोजो, और वो कहती है कि ये दोनों बंदे मुझे बहुत गरीब लगते हैं, वो यहाँ से कुछ खरीद नहीं पाएंगे, इन्हें हटा लो यहाँ से। देन बोरुटो कहता है यार ये तो टेंटू है, ये भी यहाँ आया था पेट लेने के लिए, वाह क्या लाजवाब है। देन वो शख्स कहता है कि क्या तुम फ्यूडल लॉर्ड के बेटे के दोस्त हो? बोरुटो कहता है कि हाँ, तो उसमें क्या हुआ? तभी वहाँ पर शितागिरी आकर कहती कि मैं इस जगह की हेड हूँ, मेरा नाम शितागिरी मोजो है, और अगर तुम फ्यूडल लॉर्ड को जानते हो तो तुमने सब पहले से क्यों नहीं कहा? चलो आओ तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाती हूँ। तभी उसका बेटा सामने आ जाता है और वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर इतने गंदे हालत में क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं इस जगह को साफ कर रहा था, मतलब बाकी कोई तो करता नहीं तो मुझे ही करना पड़ता है। जल्दी दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें कितनी बार कहा कि गेस्ट के सामने इतनी गंदे हालत में मत आते जाओ। तो औरत कहती कि मेरा बेटा था ये। बोरुटो कहता कि ओह मुझे लगा नौकर है। मोजो कहते कि यहाँ पर सारे एनिमल्स बहुत सुपर रेयर है क्योंकि वो एक्सटिंक्ट होने पे आए हैं, इसलिए सबकी कीमत बहुत ज्यादा है। बोरुटो अपने मन में कहता है कि मुझे एनिमल्स के लिए बहुत दुख होता है क्योंकि उन्हें यहाँ पर वो पकड़कर पिंजरे में डाल देते हैं। सासुके कहता है कि इतने सुपर रेयर एनिमल्स है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास सिक्योरिटी भी बहुत खतरनाक होगी। तो वो एक शूज ऊपर फेंकती है और जब वो रडार के संपर्क में आता है तो उस शूज पर बहुत सारे अटैक हो जाते हैं और वो शूज नीचे गिर जाता है और वो कहती है कि देखो ये है हमारी सिक्योरिटी, अगर कोई घुसपैठिया आने की कोशिश करे तो उसका यही हाल होगा। तो गाइस मुझे बहुत बुरा लगता है कि यहाँ पर एनिमेशन इतने खतरनाक किए हुए है और हिनाटा के टाइम पे ही इन्हें क्या हो जाता है। अगर आप मेरी बात को समझ गए तो कमेंट में लिख दो कि वी फील यू ब्रो। शितागिरी कहती कि ये पिंजरा हमने एक 1000 माइल हॉक के लिए ओपन रखा है, उसे पकड़ने की हमने बहुत कोशिश की पर वो हाथ में ही नहीं आता, पता नहीं अभी उसे कैसे ढूंढे हम, बस जल्द से जल्द वो हमारे हाथ में आ ही जाएगा। बोरुटो कहता कि तुम ही हो वो ईगल चोर, सारे लेजेंडरी हाउस को चुरा कर यहाँ पर कैद करना चाहती हो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी भद्दी औरत? क्या कहा तुमने? तुम कोई कस्टमर नहीं हो सकते, तुम कौन हो? बोरुटो कहता कि मुझे पता है कि माटुरा के घर पर भी सारे हमले तुमने ही करवाए हैं। देन वो औरत बोरुटो से कहती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि उसके घर पर सारे हमले मैंने ही करवाए थे? सासुके कहता कि हमें जितना मालूम करना था बोरुटो उतना मालूम पड़ गया, अब शांत रहो और चलो यहाँ से। बोरुटो कहता है साली मोटी अटैक करती है और फिर बोलती है प्रूफ दिखाओ।
एंड देन बोरुतो एंड सास्के उस जगह से बाहर आ जाते हैं। देन बोरुतो सास्के से पूछता है कि सास्के, उस घर में जितने भी एनिमल्स थे क्या आप उन्हें ऐसे ही रहने देंगे, उन्हें छुड़ाएंगे नहीं? सास्के कहता है कि बोरुतो मुझे पता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, बट अगर तुम्हें एक ही टाइम पे खाना भी और रखना भी है तो कैसे चलेगा। दूसरी तरफ शिताकीरी मोजून दोनों को मारने का प्लान करती है। वो कहती है कि इन्हें अगर हमारे बारे में मालूम पड़ गया ही है तो अभी इन्हें मार देना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। वो उसकी चीफ को कहती है कि अब मैं तुम पर सौंप देती हूँ सारा का सारा, उस वुल्फ को ले जाकर उनको मार दो। उसी रात को माटुरा सास्के को ले जाता है उस जगह पर जहाँ पर 1000 माइल हॉक है, बट बोरुतो को लेके नहीं जाते क्योंकि दो लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएंगे और वहाँ पर खतरा भी है। बट वो सिक्योरिटी गार्ड उस वुल्फ के साथ सास्के और माटुरा के पीछे चले ही जाते हैं। बट जब वो अंदर जाते हैं तो उनके सामने से बहुत सारे पंछी आते हैं जिससे कि उनका ध्यान भटक जाता है। एंड सास्के एंड माटुरा कहते हैं कि हम यहाँ से रास्ता बदलना पड़ेगा, नहीं तो इन्हें मालूम पड़ जाएगा। अगली सुबह बोरुतो हवा में देख रहा होता है, कहता है कि यार कब तक वेट करूं इनका, कब आएंगे। तभी उसे एक व्हाइट ईगल दिखता है। वो कहता है कि ईगल, वो भी व्हाइट कलर का, कैसे? और वो उसके पीछे भागता है तो वो उस लड़की के पास आता है, उस मोटी औरत का बेटा। वो कहता है कि मैं कस्टमर से बात नहीं करता। बोरुतो कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम का कोई कस्टमर नहीं हूँ, अगर तुम कल जगह पर होते तुम्हें मालूम पड़ जाता। मैंने कहा तुम्हारी मॉम से। वेल, मैं हूँ बोरुतो उज़ुमाकी और तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है कि यूकी, बट ये मेरा नाम नहीं है, ये मेरी ईगल का नाम है। मेरा नाम शिताकीरी सुजुरा है। बोरुतो को समझ आता है कि इसे एनिमल पसंद है और ये इसकी मॉम की तरह नहीं है, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, कल मिलेंगे हमें ये जगह पर। और जब बोरुतो को मालूम पड़ता है कि उस सुजुरा के ईगल को चोट लगी है तो वो एक ईगल वाली बुक ढूंढता है जिससे कि वो उसकी हेल्प कर सके। अगले दिन बोरुतो सुजुरा को ये बुक देता है और कहता है कि इसमें ईगल्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, ये पढ़ो और तुम्हें समझ जाएगा। भैया मुझे पढ़ना नहीं आता। बोरुतो कहता है कि कोई बात नहीं यार, मैं पढ़ के दिखाऊंगा तुम्हें और मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा भी कि कैसे पढ़ते हैं और लिखते हैं। बट इसके दिमाग में कुछ घंटा घुस नहीं रहा होता, बट कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा ये भी। सुजुरा घर पर जाकर अपनी मॉम से कहता है कि मुझे स्कूल में जाना है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे जैसे फकीर को स्कूल में डालने के लिए कितना पैसा लगेगा, और वैसे भी स्कूल टाइम की और पैसों की बर्बादी है, इसीलिए गवार रहो चुपचाप। बट उसमें पढ़ने का जुनून आ जाता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे गवार कहा, इसीलिए वो थोड़ा बहुत सीखता है खुद से और एक अपने ईगल के थ्रू बोरुतो को चिट्ठी भेजता है जिसमें लिखा होता है कि बोरुतो, हम कल मिलेंगे, बाय, शुभ रात्रि। नेक्स्ट सीन में सास्के कहता है कि बुढ़ा हम 3 दिन से चल रहे हैं, कब आएगा तेरे ईगल का अड्डा? यार मुझे समझ भी नहीं आता कि एक लेजेंडरी ऊंचा होने के बावजूद भी मैं इस सड़े हुए फिलर में काम कर रहा हूँ। तभी वो अड्डा आता है, वहाँ पर बहुत सारे ईगल बैठे होते हैं। देन माटुरा कहता है कि तुम अब जब हाथ ऊपर करोगे तो तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हारे लायक होगा वो ईगल तुम्हारे हाथ पर आकर बैठेगा। लोगों को ये करने में 2-3 दिन लग जाते हैं, बट सास्के के एक ही बार हाथ ऊपर करने से एक बहुत बढ़िया ईगल उसके हाथ पर आकर बैठ जाता है। माटुरा देन कहता है कि यार ईगल को इतनी जल्दी कोई पसंद नहीं आता, तुम कैसे पसंद आ गए हो, तुम तो बहुत डिफरेंट हो। नेक्स्ट डे बोरुतो सुजुरा के ईगल को हंटिंग करना सिखा रहा होता है और जब उसे हंटिंग आ जाती है तो वो दोनों खुश होते हैं, बट उसकी मॉम उन्हें देख लेती है। उससे उसका ईगल छीन लिया जाता है और उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि ये सब करने के लिए तुम्हें बड़ा नहीं किया था मैंने। हम जानवरों को पकड़ते हैं उन्हें पालने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बेचने के लिए। बोरुतो कहता है कि सुजुरा ने बहुत मेहनत की है उसके ईगल को ट्रेनिंग देने के लिए, उसने बहुत मेहनत की है। देन उसकी मॉम कहती है कि तुम उसका सुनोगे या तुम्हारी माँ का सुनोगे, तुम्हें मेरे आगे का पालन करना ही होगा, चलो मेरे साथ। और वो बिना कुछ कहे ही बोरुतो को पीछे छोड़ के चला जाता है। एंड इसी के साथ एपिसोड खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर तुमने टोक्यो रिवेंजर्स देखी है और लाइफ ऑफ ड्रैगन नहीं देखी तो क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्लिक करके जल्दी से देख लो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।